किसी फिल्म की खराब कहानी और स्क्रीन प्ले किस तरह से एक्टर्स, कोरियोग्राफर, सिनेमाटोग्राफर, संगीतकार और अन्य तकनीशियनों की मेहनत पर पानी फेर देते हैं, इसका उदाहरण है प्रभास की ताजा फिल्म राधे श्याम। इस फिल्म को राधा कृष्ण कुमार ने लिखा और निर्देशित किया है और वे ही राधे श्याम फिल्म को डुबोने के लिए जिम्मेदार हैं। एक लेखक के बतौर पर वे बहुत कंफ्यूज नजर आए। विज्ञान के इस युग में जहां सभी तर्क के सहारे आगे बढ़ने की कोशिश में लगे हुए हैं, वहीं यह फिल्म वैज्ञानिक सोच को पीछे ढकेलते हुए भाग्य, भविष्यवाणी और ज्योतिष पर विश्वास करने के लिए कहती है। फिल्म का प्लॉट ही अतार्किक और अवैज्ञानिक है, जिस पर म्यूजिकल लव स्टोरी की इमारत खड़ी की गई जो ढह जाती है। कहानी 1976 में सेट है। विक्रमादित्य यानी कि प्रभास को भारत का नास्ट्रेडमस कहा जाता है, क्योंकि वह हाथ देखकर व्यक्ति का सटीक भविष्य बता देता है। आमतौर पर फिल्मों में ज्योतिष को धोती कुर्ते में टीका लगाए टाइप्ड तरीके से दिखाया जाता है, लेकिन राधे श्याम का विक्रमादित्य लड़कियों से फ्लर्ट करता है, शराब पीता है और पब जाता है। उसका कहना है कि उसके हाथ में प्यार और शादी की लकीर नहीं है। फिल्म की हीरोइन प्रेरणा यानी कि पूजा हेगड़े एक डॉक्टर है। प्रेरणा को ऐसी बीमारी है कि उसके पास ज्यादा दिन का समय नहीं है। विक्रमादित्य उससे फ्लर्टिंग कर नजदीकियां बढ़ाता है और भविष्यवाणी करता है कि प्रेरणा का जीवन बहुत लंबा है। यह सुनकर प्रेरणा के चाचा नाराज होते हैं और उसे इस तरह की बातों पर यकीन नहीं करने के लिए कहते हैं। भविष्यवाणी सच होती है या नहीं, इसके लिए क्लाइमेक्स का इंतजार करना पड़ता है। फिल्म का पहला घंटा झेला नहीं जा सकता। जिस तरह से कैरेक्टर्स को एक के बाद एक पेश किया जाता है, मनोरंजन के लिए दृश्य रचे गए हैं, वो बेहद सतही हैं। कहानी बिल्कुल आगे नहीं बढ़ती और लगातार ऐसे दृश्य सामने आते हैं जिनका कहानी से कोई लेना देना नहीं है। 1 घंटे बाद ही कहानी आगे बढ़ती है, लेकिन दर्शकों को न कहानी में रुचि रहती है और न ही स्क्रीन पर चल रहे घटनाक्रमों में। राधा कृष्ण कुमार ने पूरी फिल्म को फेरी टेल की तरह बनाया है। हर सीन को खूबसूरत बनाने के चक्कर में वे यह बात भूल गए कि यह कहानी में फिट होता है या नहीं। इससे फिल्म अपना प्रभाव तुरंत खो देती है। स्क्रीन प्ले में कई गलतियां हैं। जब प्रेरणा के बारे में विक्रमादित्य भविष्यवाणी कर देता है कि उसकी मौत अभी नहीं होगी, तो प्रेरणा के चाचा उससे लड़ते हैं, जबकि प्रेरणा को इस भविष्यवाणी से उम्मीद बन जाती है। होना तो यह चाहिए था कि भले ही यह बात झूठ साबित हो, लेकिन तसल्ली के लिए प्रेरणा का उत्साह बढ़ाया जा सकता था। विक्रमादित्य के हाथ में जब लव लाइन नहीं है, तो वह क्यों प्रेरणा से नजदीकियां बढ़ाता है? प्यार का लव लाइन से क्या लेना देना? यह तो हो जाता है क्योंकि किसी का इस बात पर बस नहीं है। विक्रमादित्य अचानक प्रेरणा और अपने परिवार को छोड़ने का फैसला क्यों लेता है? प्रेरणा को जब विक्रमादित्य का एक अहम राज पता चलता है, तो वह इस बारे में उससे क्यों बात नहीं करती? विक्रमादित्य इतनी सटीक भविष्यवाणी कैसे करता है? कौन सी विद्या उसे प्राप्त है? ऐसे कई सवाल फिल्म देखते समय दिमाग में घूमते रहते हैं, जिनके कोई जवाब फिल्म में नहीं मिलते। फिल्म के अंत में कर्म को प्रमुखता देते हुए भविष्यवाणी और किस्मत वाली बात को संभालने की कोशिश की गई है, लेकिन बात नहीं बनती, क्योंकि 95% फिल्म में तो आप किस्मत और भविष्यवाणी का गुणगान करते रहते हैं। निर्देशक के रूप में भी राधा कृष्ण कुमार निराश करते हैं। विक्रमादित्य एक्सीडेंट के बाद घायल अवस्था में अस्पताल के अंदर हीरोगिरी करते हुए चलता है, तो उसे नर्सेस और सपोर्टिंग स्टाफ देखते रहते हैं। कोई मदद के लिए आगे नहीं आता। यानी निर्देशक का ध्यान फिल्म को स्टाइलिश बनाने में रहा और वे बेसिक बातें भी भूल गए। राधा कृष्ण कुमार का प्रस्तुतिकरण भी दमदार नहीं है। दृश्यों को वे सही तरीके से जोड़ नहीं पाए। कहने को तो यह लव स्टोरी है, लेकिन इसमें इमोशंस नहीं है। फिल्म की सिनेमाटोग्राफी, लोकेशंस, कोरियोग्राफी, बैकग्राउंड म्यूजिक, गाने शानदार हैं। टेक्नीशियनों ने अपने काम में 100% दिया है। फिल्म आंखों को सुकून देती है। कुछ दृश्य बेहतरीन तरीके से फिल्माए गए हैं। लव स्टोरी में प्रभास फिट नहीं लगे। जो किरदार उन्होंने निभाया है, उससे उनकी उम्र ज्यादा लगती है। जिस तरह की लवर बॉय हरकतें प्रभास से करवाई गई है, वो उनके व्यक्तित्व पर सूट नहीं होती और उनकी असहजता एक्टिंग में नजर आती है।
पूजा हेगड़े सुंदर लगी हैं और उनका आत्मविश्वास उनकी एक्टिंग में झलकता है। सचिन खेड़ेकर का किरदार सही नहीं लिखा गया है। भाग्यश्री, कुणाल राय कपूर, मुरली शर्मा सहित सपोर्टिंग कास्ट के लिए ज्यादा स्कोप नहीं था। प्रभास का कहना है कि वे अत्यंत सावधानी के साथ स्क्रिप्ट का चुनाव करते हैं, लेकिन राधे श्याम जैसी फिल्म उनके सिलेक्शन पर सवाल खड़े करती है। इस फिल्म को मैं 5 में से 1 स्टार देता हूँ। वेब दुनिया की सभी से अपील है कि भीड़ भाड़ से बचे, मास्क पहने व सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करें।